यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र दिनांक 9 जून 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। ऐसे वक्त में जब दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक व भू राजनीतिक वजहों से जूझ रही हैं, तब विश्व बैंक की रिपोर्ट का यह कहना कि 11 वर्षों में करीब 27 करोड़ भारतीय चरम गरीबी की स्थितियों से बाहर निकले हैं, आश्वस्त तो करता ही है, यह भी दर्शाता है कि कल्याणकारी योजनाओं का सही कार्यान्वयन समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों का जीवन किस तरह से बदल सकता है। यह देश में आर्थिक नीतियों की सफलता ही कही जाएगी कि जैसा रिपोर्ट भी कहती है, भारत में चरम गरीबी दर 2011-12 में 27.1% थी, जो 2022-23 में सिर्फ 5.3% रह गई है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक ने गरीबी रेखा के मानक को $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन किया है, जो 15% कठिन मानक है। इसके बावजूद यह भारत का शानदार प्रदर्शन ही है, जिसकी बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में चरम गरीबी की दर 18.4% से घटकर 2.8% और शहरी क्षेत्रों में चरम गरीबी की दर 10.7 से घटकर 1.1% पर आ गई है। इस प्रगति का श्रेय निर्धनों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) ने भी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। भारत की इस उपलब्धि को वैश्विक संदर्भ में देखना भी महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक पहले ही कह चुका है कि 2030 तक 7.3% वैश्विक आबादी चरम गरीबी में रह रही होगी। ऐसे में भारत का यह प्रदर्शन खासकर विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं। आय असमानता एक गंभीर मुद्दा है, जहां देश के सबसे समृद्ध 1% लोगों के पास देश की 40% संपदा है। उच्च साक्षरता दर होने के बावजूद देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी है। बीते अप्रैल महीने के ही आंकड़ों को लें तो देश में बेरोजगारी दर 5% से ऊपर रही है। ये आंकड़े याद दिलाते हैं कि प्रगति के साथ साथ असमानताओं को भी दूर करने की ज़रूरत है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपलब्धि यकीनन वैश्विक गरीबी रुझानों को चुनौती देती है, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर और अधिक ध्यान देना होगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को मिलकर
यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। केवल तभी हम सही मायनों में एक समावेशी और समृद्ध भारत की ओर बढ़ सकेंगे। समाप्त।